सत्ता में बैठे लोग बहुत तानाशाही हैं। वो नीति तो अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो। हमारी जिंदगी तो ज्यादातर बीत गई, अब अगली पीढ़ी को देखना है कि वो किस तरीके से हालात को संभालेंगे। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जोश में रहते हुए हमें आंदोलन करना है, मजबूती से लड़ना है हमें। HNP न्यूज नेटवर्क, खबर वही जो सच दिखाए। सत्यपाल मलिक जी हमें जाते जाते ये समझा के गए हैं कि अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना। सरकार ने उनको इतना तंग किया, कभी ईडी की धमकी दी, कभी घर खाली करवाया। इतना परेशान होने के बाद भी उन्होंने अपनी बात से मुकरे नहीं। सत्ता से जो सवाल किए थे उस पे अटल रहे, अपनी आखिरी सांस तक वो सच के साथ डटे रहे। तो हम सब ने भी यही लेना कि जीते जी जाना तो सब ने है एक दिन, लेकिन कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम सच लड़ते लड़ते इस दुनिया से जाएं, ताकि जाने के बाद भी लोगों के दिलों में हम हमेशा रहें। दूसरा मैं कहना चाहूंगी हमारे सारे किसान नेताओं से, एकता बहुत जरूरी है। अपने अपने संगठन की मजबूती करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पे भी समाज के लिए कोई भी संगठन आवाज उठाए तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी संगठन अपनी नाराजगी भुला के हमेशा एक हो जाओ। सत्ता में बैठे लोग बहुत तानाशाही हैं। वो नीति तो अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो। हमें अपनी ईगो को भूल के एक होना है, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए, हमारे दलित समाज के लिए। नहीं तो ये सत्ता सिर्फ जानबूझ के इतना परेशान कर रही है। जो लद्दाख में हुआ, 5 साल से वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे। हजारों किलोमीटर से जब वो दिल्ली आ रहे थे अपनी आवाज पहुंचाने, तब रास्ते में उनको गिरफ्तार किया और लद्दाख भवन में ऐसे कैद कर दिया जैसे वो कोई आतंकवादी हो। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। युवा जब बार बार तैयारी करता है एग्जाम की, एग्जाम सेंटर जाता है 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर, एग्जाम दे के घर नहीं पहुंचता, तब तक मैसेज मिल जाता कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन मैं अपने युवाओं से अपील करती हूँ, जोश में रहते हुए हमें आंदोलन करना है, मजबूती से लड़ना है हमें, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी बहुत जरूरी है। नेपाल में जो हुआ हम नहीं चाहते हमारे देश में हो। तो युवाओं से यही अपील करूंगी, ये देश अपना है, सरकारी संपत्ति अपनी है, अपने हकों के लिए आवाज उठाएं, आंदोलन करें, लेकिन अनुशासन और शांति से रहते हुए। कोई भी भाई अपने देश की किसी भी संपत्ति का कोई नुकसान ना करे। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये देश हमारा है और इस देश की संपत्ति हमारी है, तो इसलिए शांति बनाए रखें। राजनीतिक मंच बहुत सारे होते हैं बोलने के लिए, लंबे लंबे भाषण देने के लिए। मैं अपनी बात को सिर्फ एक स्वच्छ, एक सनातन मंच के माध्यम से, इस देश के सबसे बड़े किसान मंच के माध्यम से मैं उनको नमन करती हूँ। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भरद्रम मृत्युं मृत्युम नमाभ्यहम। मैं बस उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सिर्फ एक बात बोलती हूँ, अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा। मैं तो इस बात को रखूंगी और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से भी नमन करती हूँ, इस बात को पार्टी में भी रखूंगी कि सत्यपाल मलिक जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। आप सब हाथ उठा करके बताइएगा। अगर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए तो एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ताकत लगा
बतानी है। अगर आप वाकई सत्यपाल मलिक जी के हितैषी हैं और उनके हित चाहते हैं तो इस आवाज को जरूर बुलंद करिएगा कि भारत रत्न पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को मिले। धन्यवाद। देश की एकता अखंडता के लिए, देश के संविधान के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वाले तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं छोटी छोटी सिर्फ 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। सत्यपाल मलिक जी की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारी जिंदगी तो ज़्यादातर बीत गई, अब अगली पीढ़ी को देखना है कि वो किस तरीके से हालात को संभालेंगे, किस तरीके से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो सत्यपाल मलिक जी की वो बात बड़ा भावुक कर देती है। और जब उन्होंने उस बात को बोला था वो स्वयं भी बड़े भावुक हो गए थे। तो आज नौजवान पीढ़ी को इस बात पे गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी जमीनों को बचाएंगे, किस तरीके से अपने समाज को बचाएंगे, किस तरीके से अपने देश को बचाएंगे, अपनी खेती को बचाएंगे। मैं एक अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं, सत्यपाल मलिक जी की एक घटना आपको बताना चाह रहा हूं। जब वो जम्मू कश्मीर में गवर्नर होते थे तो हम एक किसानों का डेलीगेशन लेके उनके पास मिलने गए और हमने उनके सामने एक मुद्दा रखा कि भाई अन्य राज्यों में जब कोई किसान भाई केसीसी का कार्ड बनवाता है तो उसको सिर्फ जमीन का कागज देना पड़ता है। वो जमीन भी बहुत कीमती होती है और केसीसी मात्र 1 लाख, 1.25 लाख का बनता है और करोड़ों की जमीन के कागज उसको देने पड़ते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर जमीन के कागज के साथ साथ 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे भी देने पड़ते हैं। तो हमने उनसे कहा कि माननीय मलिक साहब, माननीय गवर्नर साहब, जिसके घर में 2 सरकारी कर्मचारी होंगे वो 1 लाख, 1.25 लाख का केसीसी बनवा के करेगा क्या? और जिसके घर में 2 सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो उसकी गारंटी कौन लेगा? सत्यपाल मलिक जी तुरंत इस बात को समझ गए और किसानों के प्रति उनके मन में इतना प्रेम था, किसानों के मुद्दों के प्रति इतनी समझ थी, उन्होंने तुरंत केंद्र सरकार से बात करी और उस कानून में बदलाव करवाते हुए, उस नियम में बदलाव कराते हुए, जैसे अन्य राज्यों में सिर्फ जमीन के कागज देने के बाद केसीसी बनता है, उसी तरीके से कश्मीर में भी सिर्फ किसानों को अब जमीन का कागज देना पड़ता है और उनका केसीसी बन जाता है। उनको 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा कार्य आदरणीय सत्यपाल मलिक जी ने अपने गवर्नर पद पे रहते हुए करवाया। इतनी किसानों के मन में उनके प्रति पीड़ा थी। तो मैं पुनः आदरणीय सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।